हम कक्षा 2 की हिंदी की किताब का कविता आनंदमय कविता हाथी साइकिल चला रहा था को पढ़ेंगे और इसके जो भी प्रश्न उत्तर है वो सब चीज़ देखेंगे। सबसे पहले बच्चों आप यह चित्र देख पा रहे हो, एक हाथी है, एक आपको चींटी नज़र आ रही है और हाथी इसमें क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो ये पूरी कविता क्या है, इन्हीं के ऊपर बेस है और इसका नाम भी क्या है, हाथी साइकिल चला रहा था। तो बच्चों क्या आपने हाथी को साइकिल चलाते हुए देखा है? अगर देखा है तो आप हमें बताना कमेंट में। चलिए देखते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। देखो ये हाथी साइकिल चला रहा है ना, और पीछे कौन बैठे है, चींटी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। यानी जो हाथी है, और बच्चों क्या है, साइकिल बहुत छोटी है हाथी के सामने, तो हाथी क्या है, हवा में झूम रहा था, यानी कि मज़े कर रहा था। और चींटी शान कहते ठाट बाट से पीछे बैठी है मस्त, ठीक है ना, और ऐंठी थी, शान से ऐंठी थी, मस्त बैठी थी और ऐंठी थी। देखो आप ये देख पा रहे ना, वो देख लिया उसकी तरफ को कि कैसी है, तो वो मस्त ठाट बाट से बैठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई। अब क्या हुआ, चढ़ाई जो है सीधी, एकदम खड़ी चढ़ाई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो आई। लगे हाफने हाथी दद्दा, ठीक है ना बच्चों, दद्दा जो बोलते हैं, बड़े को बोल देते दद्दा है, बड़े भाई है उन्हें बोल देते हैं हाफने, यानी कि जोर जोर से सांसें लेने लगे, कि जैसे जोर लगाते हैं ना, जोर लगा लेकिन लग नहीं रहा है। चर मर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चक्का यानी बच्चों जो साइकिल का पहिया होता है। अब क्या, जब खड़ी चढ़ाई है, अब हाथी जो दद्दा ने पूरा जोर लगाया लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ी, तो वो क्या हुआ, वो चढ़ मर करके साइकिल रुक गई, वो पीछे की तरफ सरकने लगी। देख रहे हो ना आप। चींटी चट कूदी साइकिल से, तो चींटी है वो साइकिल से कूद पड़ी। बोली मत घबराना दद्दा, तो क्या हुआ, वो जो चींटी है वो किसे बोलने लगी, हाथी को, कि दद्दा मत घबराना। भाई जब आपकी साइकिल पीछे की तरफ चलने लगे तो घबरा जाते हैं ना, तो बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो। जो पैडल होते हैं, तो चींटी बोल रही है हाथी दद्दा से कि आप पैडल पर पाँव मारो, मैं हूँ ना देती हूँ धक्का, कि मैं पीछे से आपको धक्का दूंगी। जब आप कोई साइकिल पीछे हो जाती है तो पीछे धक्का देते हैं, तो उसे चढ़ा देते हैं ना चढ़ाई पे, तो ऐसे ही चींटी बोलने लगी कि मैं इसे पीछे से धक्का दूंगी, आप पैडल मारना मत छोड़ना। तो बच्चों ये थी हमारी कविता हाथी साइकिल चला रहा था। आप सभी साइकिल चलाते होंगे, तो कभी अगर खड़ी चढ़ाई आ जाती होगी तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि साइकिल पीछे को चलने लगती है। चलिए, और जो ये कविता लिखी है श्याम सुशील, जो बच्चों यहाँ पे होता है ना, ये उसका लेखक होता है जिसने वो लिखी है। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं, दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। अब मतलब ये जो आपको दे रखा है ना, खाली स्थान है, यहाँ पे इसमें भरना है और उस कहानी को, एक कविता को एक कहानी का रूप हमें देना है। हाथी क्या करता, हाथी साइकिल, हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे चींटी बैठी थी, हाथी मजे से झूम रहा था। और चींटी शान से बैठी थी। आगे सीधी सड़क आई, और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाँफने लगा।
ये बच्चों ऊपर कविता में दे रखा है, साइकिल चर मर की आवाज़ करते हुए रुक गई। चर मर रुकी थी ना साइकिल ऊपर, और उसका चक्का पीछे सरकने लगा। चक्का पीछे। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से नीचे कूदी। उसने हाथी को कहा कि दद्दा, दद्दा बोलती है ना, ये जो हलंत होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि ये आधा अध्याय है। आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने पैर मारो, मैं हूं ना, मैं पीछे से मैं देती हूं धक्का, मैं देती हूं धक्का। तो बच्चों ये हमारी जो है पूरी की पूरी कहानी हो चुकी है कि हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे चींटी बैठी थी, हाथी मज़े से झूम रहा था और चींटी शान से बैठी थी। आगे सीधी सड़क आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाँफने लगा। साइकिल चरमर की आवाज़ करती हुई रुक गई और उसका चक्का पीछे सरकने लगा, जो पहिया होता है। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से नीचे कूदी और उसने हाथी को कहा कि दद्दा आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने पैर मारो, मैं हूं ना, मैं देती हूं धक्का। तो बच्चों ये थी हमारी इस जो कविता थी, इसकी हमने कहानी बनाई। अब यह है मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। अब जो यही कविता थी बच्चों, इसमें ही कहानी इन्होंने एक आपको वाक्य दे दिया है, उसे आपको आगे बढ़ाना है अपनी समझ से। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अब इससे आगे आपको बनानी है कहानी, जैसे बना सकते हो, क्योंकि चींटी जो है, चींटी छोटी थी, वह हाथी का वजन ज़्यादा था, ठीक है ना, इस कारण साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। ठीक है ना बच्चों, ऐसे आप कुछ भी आगे बना सकते हो। तो फिर क्या हुआ, दद्दा हाथी नीचे उतरा और साइकिल को पैदल पैदल ही ऊपर ले गया। फिर वे दोनों ऊपर जाकर दोबारा साइकिल पर बैठ गए, साइकिल पर बैठ के चलने लगे। मतलब जैसे आपका बच्चों मन करे, आप इस कहानी को अपने मन से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो आगे आपको क्या कहानी लिखिए, 4 चित्र दिए हुए हैं बच्चों। इन चित्रों को देख के अच्छे से आपको पहले बच्चों चित्र देखने हैं और कोई भी कहानी बनानी है। चलिए हम बना के देखते हैं कहानी, और आप अपने मन से देख के कोई भी कहानी बना सकते हो। कि एक बार की बात है, 2 दोस्त। एक बार की बात है, दो दोस्त। कौन है 2 दोस्त? खरगोश और कछुआ जंगल से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में, देखो चित्र नंबर जो 2 है, ठीक है ना, चित्र नंबर जो 2 है ये देखना है। उन्हें रास्ते में क्या मिला? उन्हें रास्ते में एक
शिकारी यानी कि शिकारी जानवर, बड़ा जानवर जो मिला, जानवर मिला। जो शिकारी जानवर है उसका शिकार करना चाहेगा, तब दोनों ने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने का सोचा, परंतु कछुआ धीमी चाल से चलता है। क्या वह कछुआ जो है धीमी चाल से चलता है, तब उसके खरगोश दोस्त ने कछुए ये ए आएगा बच्चों, ठीक है ना। कछुए को अपनी पीठ पर लादकर दौड़ लगा दी। क्या है, जो खरगोश तेज भागता है हमने देखा है, ठीक है ना। इस प्रकार वे शिकारी जानवर से बच गए। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या हुआ, आगे जो आप देख रहे हो ना, आगे नदी आई। अब जो खरगोश था उसे तैरना नहीं आता, तो कछुए ने उसकी मदद की। आगे एक नदी आई। अब कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाई। अब देखो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे फिर नदी पार करके उनके पीछे कोई शिकारी नहीं था, उन्होंने दोनों ने बैठ के अपना मस्त गाजर खाना खाया और आराम किया। उसके बाद दोनों ने आराम से बैठकर खाना, नहीं जो भी गाजर वगैरह थी खाया और मज़े किए। तो बच्चों देखा किस प्रकार हमने इन चित्रों को देखकर एक कहानी बना दी। हो सकता है बच्चों आपकी कहानी कुछ अलग हो, सभी बच्चों की देखिए सब चित्र को देख के अपना दिमाग लगाते हैं, तो आपको अपने मन से कोई भी एक कहानी इन चित्रों को देख के बनानी है और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी थी, जो कविता थी ना ये पूरी हमारी, हाथी साइकिल चला रहा था। उसे देख के हमने क्या देखा, कविता पढ़ी, कविता से कहानी बनाना सीखा। उसके बाद आप इस कविता को आगे बढ़ा सकते हो कहानी के रूप में, ठीक है ना। और उसके बाद चित्रों को देखकर कहानी लेखन हमने सीखा। तो ये सब इस चैप्टर में था। उम्मीद है बच्चों आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।